महमूद मौलवी साहब, फिर ये आज के बयान के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो कोई नहीं करेगा ना, और फिर इलेक्शंस के जो रिजल्ट होंगे हर एक को उसको मानना होगा, तस्लीम करना होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान बढ़ेगा आगे उस वक्त जब इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी तस्लीम किया जाएगा और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का था ये कहानी भी टेक्निकली इससे ख़त्म हो जाती है। और आप ये देखें ना, और अब मेरा कहना है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के एक सिस्टम भी तय करना चाहिए और एक आपस में इत्तेफाक करना चाहिए कि जो भी रिजल्ट्स आए उसको हम एक्सेप्ट करें और इसको लेके इस मुल्क को आगे चलें। हम पीछे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करें और जो उसकी वजह से उसी इल्ज़ाम तराशी और ना इत्तफाकी की वजह से दुश्मन जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। आपकी 80% सियासत ही खत्म हो जाए। आपकी मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर आप इल्ज़ाम तराशी की सियासत छोड़ देंगे तो फिर पाकिस्तान में सियासी जमातें फिर तशहीर क्या करेंगी? मतलब आपने ऐसा क्या किया जिसको तशहीर करेंगे? अभी तो जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें तो सबका हिस्सा था, लेकिन उसको ओन कोई नहीं करता है। देखिए ये बदकिस्मती है। देखिए होना ये चाहिए कि हम इश्यूज़ पे बात करें, हम लोगों के मसाइल को हल करने की बात करें, मुल्क के इकनॉमी को देखें। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई। जो ममालिक हमसे बहुत पीछे थे आज कहाँ पहुँच गए और हम इसी सियासत में रह गए कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को बुरा भला कहना। देखिए हमको इस मुल्क का सोचना है तो हमें इसको लेके आगे चलना है और ये जो है ना हम इश्यूज़ के ऊपर बात करें। और जो आसिफ जरदारी साहब ने आज कहा उन्होंने कहा बिल्कुल सही किया। अब देखिए आज जो है उन्होंने एतमाद जाहिर किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सही है। इससे जो है सिग्नल इंटरनेशनल वर्ल्ड को भी ये जाता है कि देखें जी सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ है। देखिए मेजॉरिटी ने भी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रहा है और जो है इलेक्शन रिजल्ट सबको एक्सेप्टेबल है। देखिए कुछ फीसद तो होंगे जिनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो तो देखें हर चीज़ में होता है। खेल में भी देखें ना, अगर जो हारते हैं और हालांकि ये इतना ओपन होता है उसके बावजूद भी आप देखें तनकीद तो होती रहती है। सही है। तो आप भी अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। आज तो अली नवाज अवान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और मजीद लोग आ रहे हैं आपके पास। लेकिन एक सवाल ये भी है सर, पहले सवाल पूरा कर लो, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सर आपके पास लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन मुतहर्रिक कुछ ही लोग नजर आते हैं। आप मुतहर्रिक हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब मुतहर्रिक हैं, अलीम खान मुतहर्रिक हैं, जहांगीर तरीन साहब मुतहर्रिक हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई से निकल के आपके पास आते हैं लेकिन वो मुतहर्रिक नहीं होते हैं। क्या वजूहात हैं उसकी? नहीं, मेरा ख्याल से देखें आहिस्ते आहिस्ते जो है लोग जो है आगे आ रहे हैं और कुछ लोग जो है अपने हलकों में लगे हुए हैं इलेक्शन की तैयारियों में। देखें उसकी वजह ये है कि अलग अलग सोचें और वो इलेक्शन की अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं सिंध से भी अभी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा। और कराची में जो है उधर कराची में भी ज्वाइनिंग शुरू। कराची में तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें से कौन आ रहा है आपके पास? नहीं देखिए मैं बताऊं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एक अलग पार्टी है, पीपल्स पार्टी अलग है, जमात इस्लामी, और कराची में बहुत सारी पार्टीज हैं। इन सब के अपने अपने स्टेक्स हैं। हम देखें पीटीआई के कुछ लोग अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो कराची से इनका ताल्लुक है, और इंटीरियर सिंध से भी लोग अब जो है शामिल होना शुरू हो जाएंगे। देखें जैसे पंजाब में आप देखें स्लोली काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी तो साउथ पंजाब में काफ़ी जगहें बाकी हैं जहाँ से लोग इंशाल्लाह आएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा भी एक शेयर होगा हुकूमत के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं किस सेंस में होगा सर शेयर आपका? इत्तेहादी बनेंगे तो अगर किसके इत्तेहादी बनेंगे? लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने आप बताऊं, हाँ जी आने वाले इलेक्शंस जो मैं देख रहा हूँ एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह ये है कि क्लियर मेजॉरिटी जिसको कहें 2/3 मेजॉरिटी या विनिंग मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि देखिए हर पार्टी जो है अपना अपना मैंडेट है और उनके सब स्प्लिट्स भी हैं। जैसे केपीके में JUIF है, जमात इस्लामी है, PTI है और खटक साहब है, पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे है। पंजाब में जो है PMLN काफ़ी एग्रेसिव है, IPP है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी है। तो देखें उधर अलग है, सिंध के डायनामिक्स अलग हैं।
तो उसको देखते हुए नजर ये आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी और उसमें तकरीबन ज़्यादातर पार्टीज होंगे एक हुकूमत करने के लिए, ताकि हुकूमत को इसलिए मैं कहूँगा सब साथ होंगे कि ये जो मेन क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं। लेकिन मैं अब मुस्लिम लीग नून अलग दावा कर रही है सर, वो कह रही है कि हम 129 सीटें कौमी असेंबली की पंजाब से ले जाएंगे, और अगर इतनी बड़ी तादाद में वो पंजाब से सीटें ले जाते हैं तो सर उनको तो फिर किसी को इत्तेहादी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंजाब से अगर वो इतनी बड़ी सीटें ले जाते हैं सर, तो फिर हुकूमत विफाक में उन्हीं की होगी। फिर तो ये तो दावा उनका है। देखिए, दावा और रियलिटी में हमेशा फर्क होता है। अच्छा, वो दावा कर सकते हैं तो 129 का 145 का भी दावा कर सकते हैं, मगर हमें रियलिटी पे आना पड़ेगा। उसकी वजह देखिए, वो भी यही कह रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं हम सबको लेके साथ चलेंगे। सिर्फ फर्क ये है कि मैं कह रहा हूँ एक मखलूत हुकूमत बनेगी, वो कह रहे हैं हम सबको लेके साथ चलेंगे। फर्क कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर उनके पास 2/3 मेजोरिटी हो और ये अगर क्लीन स्वीप कर रहे हो, तो फिर वो क्यों किसी को लेके साथ चलेंगे। लेकिन सर अगर आप उनसे 16 महीने की हुकूमत की चार्जशीट उनके सामने रखेंगे, तो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के, जो क्योंकि लेड बाय वो मुस्लिम लीग नून थी तो जनाब पीडीएम और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जनाब वो 16 महीने की कारकर्दगी का सवाल नहीं किया करें, क्योंकि वो मखलूत हुकूमत थी और उसको चलाना बड़ा मुश्किल था। हम तो सबको अकोमोडेट करते रहे, हम तो सबको समझा के हुकूमत कंप्लीट करते रहे। पाकिस्तान के अंदर कोलिशन हुकूमत चलाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हैं सर। देखिए, डिफिकल्ट है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, उस वक्त जो वो हुकूमत थी बड़ी इनसिक्योर हुकूमत थी और अनस्टेबल थी। आज गई और कल गई। लेकिन लोग कह रहे थे इंतखाबात अगले महीने होंगे, 1 महीने होंगे, अपोजिशन रोडों पे थी, पीटीआई, उसको उसी ने तो इकनॉमी को आज डैमेज किया है। अगर अपोजिशन जो है वहाँ पे बैठ जाती है असेंबलीज में अपोजिशन करती, तो आज हमारे इकनॉमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।